हेलो फ्रेंड्स, माधवी कैनवी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लेकर इंपॉर्टेंट टॉपिक है मापक यंत्र। यहाँ से क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इक्वली इंपॉर्टेंट है और एक के साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। 4-5 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन तैयार होंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट सारे बताऊंगी। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठना, नोट डाउन करते चलना। क्वेश्चन आपके पूरे कवर हो जाएंगे, इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से भी क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये भी आपको नोट डाउन करने हैं। और ज़्यादा टाइम लॉन्ग होगा तो हम 2 पार्ट में कर लेंगे, कम टाइम में हुआ तो हम पूरा एक ही में कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो के अंत तक जरूर रहना है। वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है, तो ये पीएच मीटर के द्वारा। बाकी तीनों को कवर करेंगे। बैरोमीटर से क्या होता है, वायु दाब मापा जाता है। ठीक है, बैरोमीटर से क्या होता है, वायु दाब। अमीटर से मतलब क्या होता है, विद्युत धारा मापी जाती है। और हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, वायु की आर्द्रता। और जो हाइड्रो होता है ना, हाइड्रोमीटर, इससे क्या होता है कि द्रव्य का घनत्व मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व या घनत्व की बात है। ठीक है, द्रव का आवश्यक आपेक्षिक घनत्व या द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर से। और हाइग्रो से क्या होता है, वायु की आर्द्रता मापी जाती है। चारों हो गए क्लियर। बैरोमीटर से दाब, अमीटर से क्या होता है, विद्युत धारा मापते हैं। नेक्स्ट है पायरोमीटर। निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है पायरोमीटर। तो ये होता है हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान को मापने के लिए। ठीक है, और भूकंप की तीव्रता जो होती है, भूकंप की तीव्रता, ये सीस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए। कोई महासागर में वस्तु गिर जाती है जहाज वगैरह से, तो उसका पता कैसे लगाएंगे, तो वो लगाते हैं सोनार के द्वारा। ठीक है, ये करवा चुके पहले भी। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। रैंगिंग ऐसे आएगा, रैंगिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। बाकी तीनों देख लेते हैं। ऑडियोमीटर का ध्वनि की तीव्रता में यूज होता है मापने में। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये विद्युत धारा ही होता है। ठीक है, इसमें क्या धारा मापी होता है। ये अमीटर है एक तरीके से, क्या है, ये अमीटर ही होता है। तो अमीटर का प्रयोग अभी आपको बता ही चुका है, किस में करते हैं, विद्युत धारा मापने में। लास्ट बच्चा है सेक्सटेंट। ये क्या होता है, ये सूर्य की स्थिति नापकर स्थानीय समय का पता लगाता है। ठीक है, जहाज वगैरह में ये इसमें हेल्प करता है। सूर्य की स्थिति मेजरमेंट करके ये क्या करता है, वहाँ का टाइम बता देता है कि कितना फिक्स टाइम हो रहा होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें ये तीनों सही है, ये गलत है यहाँ पे, सीस्मोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अमीटर तो ठीक है विद्युत धारा मापने में, ये भी हो गया। एनोमीटर वायु की चाल यानी गति हो गई, ये गलत है यहाँ पे। टैक्योमीटर दाबांतर, तो टैक्योमीटर का यूज क्या करते, किस में करते हैं, वायुयानों। ठीक है, वायुयानों और जो नाव की गति होती है उसको पता लगाने में करते हैं। ठीक है, उसका मेजरमेंट ये होता है यहाँ से, वायुयानों और नाव की गति को मेजरमेंट करता है ये। नेक्स्ट है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। आर्द्रता वर्ड आ गया, तो आर्द्रता में क्या होगा, हाइग्रोमीटर से। ठीक है, हाइड्रो बता ही दिया मैंने आपको, द्रव्य का घनत्व। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, या घनत्व, एक ही बात है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, उसको ज्ञात करने में। या फिर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ज्ञात करने में इसका हेल्प करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट करने में। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, तो ये होता है तापमान को समान बनाए रखना। नेक्स्ट है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो गैसों के दाब की। नेक्स्ट है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। सारे क्वेश्चन आप देख सकते पूछे हुए हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो वायु की आर्द्रता, आर्द्रता है तो हाइग्रोमीटर हो गया। और द्रव का घनत्व, द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में, तो आप हाइड्रो से याद रखना, हाइड्रोजन से मिलकर और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, पानी बनता है। तो हाइड्रोमीटर आएगा तो क्या हो गया, द्रव का घनत्व। ठीक है, मैनोमीटर हो ही गया, अभी बता ही दिया, गैसों का दाब। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, ओडोमीटर। इसका यूज करते हैं वाहनों की गति को मेजरमेंट करने में, किसी भी वाहन के द्वारा कितनी गति चली गई है, तो वो पूरा मेजरमेंट कर लेते हैं, वाहनों की गति का पता लगाते हैं। नेक्स्ट है, किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है, तो ये होता है अल्टीमीटर का। ऊंचाई मापने के लिए क्या, अल्टीमीटर का। और जो गहराई मापते हैं वो होता है फेदोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर बता ही दिया आपको, दाब, रिवीजन हो रहा है आपका। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोजल
जल्द से याद आया होगा द्रव का घनत्व ज्ञात करने में। प्लानीमीटर क्या होता है, किसी भी आकृति वगैरह का क्या क्षेत्रफल वगैरह ज्ञात, ठीक है, क्षेत्रफल मापा जाता है इससे, एरिया मेजरमेंट करते हैं। भूकंप की तीव्रता करवा चुके हैं, सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट है कार्बोरेटर का उपयोग होता है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है तो एसी को डीसी में बदलने के लिए, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एक्टिवोमीटर, एक्टिवोमीटर। बाकी बैरोमीटर दाब होता है, दाब मापने में। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है, पौधों की वृद्धि को मेजरमेंट करता है ये, ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये जगदीश चंद्र बोस ने इसका करा था, तो ये पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका पता लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रोमीटर क्या होता है, ये किसी भी पर्वत में दो बिंदुओं के बीच के विभांतर को मेजरमेंट करता है, विभांतर को मापने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो ये मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप से। ये दाब हो गया, ये वायु की गति हो गई, ये हाइग्रो यानी आर्द्रता, वायु की आर्द्रता। नेक्स्ट है रडार उपयोग में आता है। रडार क्या होता है, ऊपर लगे होते हैं ना, ये खतरे का सिग्नल देते हैं कोई अगर बाहरी अंदर प्रवेश करता है तो, ठीक है। तो ये क्या करता है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये किया था परमाणुओं को। नेक्स्ट है कूलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो ये एक्स किरण है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है, तो ये कहा था डिक्टाफोन। हाइग्रोमीटर फिर से आ गया, हाइड्रो नहीं है, हाइड्रो क्या होता है, ट्रिक से करवाया पानी लिक्विड तो घनत्व, ठीक है। यहाँ पे हाइग्रो है तो क्या आर्द्रता मापने में। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, ये आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता की मापने वाला यंत्र है, ध्वनि की तीव्रता, तो ये क्या हो जाएगा ऑडियोमीटर, बता चुकी हूँ। और जो क्रोनोमीटर होता है ये घड़ी होती है, ये भी जहाज वगैरह में समय का पता लगाती है, ठीक है, कितना समय हो रहा है। नेक्स्ट है फेदोमीटर, बताया था क्या गहराई, और अल्टीमीटर क्या होता है ऊंचाई मापने में, भूकंप सीस्मोग्राफ द्वारा मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तो वही है तापमान को समान या स्थिर रखना। नेक्स्ट है व्हीट स्टोन ब्रिज, ये 12th क्लास में इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछा जाता है, तो इससे क्या मापा जाता है, इससे प्रतिरोध रेसिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट विद्युत धारा अमीटर के द्वारा मेजरमेंट होता है, विभवांतर वोल्ट मीटर के द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये परमाणु घड़ियों का यूज होता है। डायनमो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, ट्रिक से करवा चुकी है, 10th वगैरह में पूछा गया कई बार। तो ये यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में करता है। इसमें कन्फ्यूजन कब होती है, विद्युत मोटर जो होता है ना, विद्युत मोटर पूछा था, विद्युत मोटर किसको किसमें बदलता है, तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत को यांत्रिक में बदलती है। तो ट्रिक क्या आती है, मैंने विद्युत अगर पूछा जाएगा विद्युत मोटर तो पहले आपको विद्युत ही लेना है, ठीक है। विद्युत मोटर जब कभी आए तो सबसे पहले विद्युत ही आएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये तो विद्युत मोटर हो गया। इसका जस्ट उल्टा डायनामो होता है, यानी यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद कर लेंगे, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो विद्युत मोटर में क्या होगा, विद्युत पहले आ जाएगी, ये हो गया। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, इसमें से कौन सा आंसर, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, नहीं बता पाओ तो नेक्स्ट पार्ट में इसका आंसर मिल जाएगा। इस पार्ट में इतने ही रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत बचे हुए हैं और वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप देखेंगे नहीं। तब तक आप इतना ही रिवीजन करके इसको लर्न कर लीजिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, नहीं आएगा तो आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इसको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।